आइए हम प्रार्थना का साथ हमारा सभा को शुरू करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। इस पवित्र दिन की शाम के तले आपको जय जयकार और आराधना करने के लिए आपने हमारा जीवन में दिया हुआ इस अच्छा सुनहरा मौका के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब बीते हुए दिनों का और से हम देखने का वक्त हमारा समान काफ़ी लोग इस जगह से आमीन चले गए और काफ़ी आमीन परिवार में दुख में से गुजर रहे हैं प्रभु जी। लेकिन आपने हमसे आमीन हालेलुया प्रेम रखा, हमें आमीन हालेलुया हर एक हानियों से बीमारियों से बचा के अपना बलवंत हाथों में सुरक्षित रखा। इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा आमीन हालेलुया कलीसिया का हर एक सदस्य को आपका बलवंत हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। सबको आपका आमीन हालेलुया पंखों तले छिपा कर रखा, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का हमारा आराधना में आपका अनुग्रह दिया जाए, आपका आत्मा में परिपूर्ण हो करके आपको आराधना आमीन स्तुति करने के लिए हम सबको आशीष दिया जाए प्रभु जी। यदि कोई मुझे सुनने वाला देखने वाला किसी भी प्रकार का बीमारियों से, किसी भी प्रकार का दिक्कत क्लेश तकलीफों से गुजर रहा है तो आपका वजन बेचते हुए उन्हें चंगा करना प्रभु जी। हालेलुया। आज का हमारा आराधना का शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपका आत्मा से हमें अगुवाई करना प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए आमीन थोड़ी ही देर हम प्रभु को स्तुति और आराधना करें। प्रभु का आमीन हालेलुया सन्मुख में आमीन भाई के साथ बैठे और प्रभु को आराधना करके प्रभु का आमीन सन्मुख से आमीन आनंद अपना जीवन में पा सके। हम सबको प्रभु आशीष दे। आइए हम आराधना करें। शरण में हम आते हैं, अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको
भेंट चढ़ाते करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना दे स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना दे स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, माही मागम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, माही मागम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते करते हम तुझे सादर प्रणाम। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि का रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे की गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे की गुणगान। सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों
संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा, हमको चलाना। हालेलुया, 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 परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सच्चे समय के लिए। हम आपको धन्यवाद स्तुति महिमा आराधना देते परमेश्वर। हालेलुया। एक बार और परमेश्वर आपके चरणों पर आने के लिए हमें अपने सगायत के गीतों के द्वारा परमेश्वर आपको आराधना महिमा देने के लिए हमारे जीवन में आपने सच्चा अवसर दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग इस मीटिंग में शामिल है, इस गीत को सुन रहे, इस मीटिंग को हालेलुया सुन रहे परमेश्वर, सबको याद करते हुए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर सबको सहायता करना, सबको मदद करना, इस मीटिंग सबको जीवन में आशा के कारण बनने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सारे आदर महिमा जलाल हम आपको ही देते परमेश्वर। सारी बात परमेश्वर आपके चरणों में रखते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हुए सुनो तो पिता। प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से हम प्रभु का सन्मुख में प्रभु का वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का हमारा थोड़ी ही देर का मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 35 पद हम पढ़े। लूका रचित सुसमाचार 12 का 35। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। प्रभु का आगमन पर इंतजार करने वाला हरेक विश्वासियों का जीवन कैसे होना है करके प्रभु आमीन अपना चेलों का साथ आमीन दिया हुआ एक आमीन हालेलुया जो शिक्षा का बारे में हमने यहाँ पे पढ़ाई किया था। जब हम अपना कमर बांधने का आमीन हालेलुया जरूरत है करके प्रभु का वचन हमें बताता है। हमारा कमर बांधने का आमीन जरूरत क्या है? उसका मतलब यही है कि एक मसीही व्यक्ति अपना प्रभु यीशु मसीह को, अपना सृजनहार को, अपना प्रभु को दावंद को आराधना में आमीन हालेलुया लगे रहना और अपना जीवन में पवित्रताई को आमीन हालेलुया हमेशा होशियार रहने है करके प्रभु का वचन हमें आमीन हमें बुद्धि आमीन उपदेश आमीन हालेलुया देता है। जब हम पवित्र स्थल में प्रभु का आमीन हालेलुया भवन में आराधना आमीन करते हैं, आमीन हम देखा है कि काफी लोग जब आमीन हालेलुया प्रभु का भवन में आता है, इतना आमीन हालेलुया शरीफ होता है, इतना आमीन हालेलुया सीधा साधा होता है, आराधना में आमीन हालेलुया मौज लेते हैं, आराधना में हमेशा लगे रहते हैं।
और आमीन हालेलुया आराधना में आमीन हमें ऐसा लगता है कि अभी ये आमीन हालेलुया जो पृथ्वी से स्वर्ग का ओर से उजल रहा है करके हमें कई लोगों को हम ये देखते हैं, लेकिन उनका जीवन का और हम देखा है तो जीरो है। पवित्र स्थल में जब आता है इतना चिल्ला चिल्लाकर हालेलुया आमीन और आराधना करते हैं, लेकिन जब अपना घर का ओर से वो जाता है उनका आमीन हालेलुया प्रभु का भवन में उसको एक स्वभाव, जब अपना घर में जाता है उनका स्वभाव में बिगड़ा हुआ आमीन स्वभाव को हम देखता है। लेकिन आमीन प्रभु का वचन जब हम आमीन हालेलुया पढ़ने का वक्त दाऊद ऐसे कहता है कि मैं प्रभु को अपना आमीन कृपा और उनका न्याय के वजह से मैं उनको स्तुति करूंगा, मैं प्रभु को आमीन धन्यवाद करूंगा। और कहता है कि मैं अपना घर में सीधा साधा या आमीन हालेलुया निष्कलंक आमीन हालेलुया मन से आमीन मैं मेरे परिवार में व्यवहार करूंगा। देखो जब वो पवित्र स्थल में आता है और जब अपना घर में जाने का वक्त दोनों जगह में वो अपना जीवन को प्रभु का सामने सीधा निष्कलंक आमीन बिना कपट का आमीन हालेलुया मन भावनाओं में आमीन घर में रहते हैं, वैसे ही प्रभु का आमीन हालेलुया भवन में भी रहता है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ने का वक्त आमीन हालेलुया अगर हमारा जीवन में पवित्रता ही नहीं है तो आमीन अपना आमीन कमर में हम आमीन हालेलुया जो सत्य को जब नहीं बांधते हैं आमीन हालेलुया जब उनका जीवन में कई प्रकार का विपत्ति आ जाता है वो स्थिर खड़े हो नहीं पाता है, क्योंकि वो आमीन हालेलुया प्रभु का वचन का अनुसार आमीन हालेलुया वो कमर नहीं बांधा हुआ है, उसका दिए भी नहीं जलता है, क्योंकि उसका स्वभाव में हेराफेरी है। आमीन हालेलुया जब हम दानियल का जीवन में देखा है तो दानियल के बारे में दानियल के किताब उसका 6 अध्याय 28 में हम पढ़ने का वक्त हमें पता है कि जो दारियवेश आमीन राजा का आमीन हालेलुया राजा आमीन हालेलुया जब वो राजा जो राजनीति करते थे आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया पारसी राजा कोरेश का आमीन दिनों में भी दारियवेश राजा का दिनों में भी दानियल का जीवन प्रभु का ओर से शुभ होते रहा, प्रभु का ओर से आमीन अनुग्रह प्राप्त करते रहा, क्योंकि उस आमीन हालेलुया राजमहल में कई राजा लोग आके चले गए, लेकिन दानियल प्रभु का सन्मुख में वफादार रहा। प्रभु का आमीन नजर में वो हमेशा पवित्र आमीन हालेलुया जीवन बिताने वाला आमीन एक व्यक्ति है। अगर हमारा आमीन हालेलुया जमाने में कई लोग आते आमीन जाएगा, लेकिन आमीन हमारा जीवन का मकसद हमेशा यही होना है, चाहे हमारा चारों तरफ कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु का नजर का सामने पवित्रताई में अपना जीवन बिताएगा। मेरा आमीन जीवन का खिलाफ किसी का भी उंगली उठाने का मौका नहीं देंगे करके अपना जीवन में एक मसीही व्यक्ति पवित्रताई का जीवन बिताना जरूरी है करके प्रभु का वचन हमें आमीन बताता है। आमीन हालेलुया आराधना और पवित्रताई एक ही कॉइन का दो हिस्सा है। आमीन हालेलुया उसके लिए हमारा मन का आमीन मनफुराव होना आमीन जरूरी है।
जब हम आमीन हालेलुया मिलाप वाला तंबू में आमीन हालेलुया हमेशा दिया जलता रहना है, तो पिसा हुआ ओलिव का आमीन तेल उसमें आमीन हालेलुया डालना जरूरी था। वो पिसा हुआ, केवल पिसा हुआ तेल ही नहीं, लेकिन शुद्ध तेल उसमें डालना जरूरी है। अगर शुद्ध आमीन तेल डाला है तो उस दिया का आमीन हालेलुया उजियाला हमेशा जलते रहेगा। वैसे ही एक विश्वासी अपना जीवन में पवित्र आमीन हालेलुया आत्मा का आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया पवित्र आत्मा का वरदान में हमें आमीन लगे रहना है। आमीन हालेलुया पवित्र आत्मा के तेल से हमारा आत्मिक जीवन हमेशा आमीन जलते रखना जरूरी है। आमीन जब हम काफी आराधनाओं में देखने का वक्त अच्छा सा आत्मा का आमीन हालेलुया फल प्रकट नहीं होता। कई दिया का दीवट का जो आमीन दिया है वो आमीन ऐसे लगते अब भी बुझ जाएगा, क्योंकि आमीन हालेलुया पवित्र आत्मा का तेल का कमी हमें वहीं पे आमीन हालेलुया महसूस आमीन हालेलुया कर सके। मेरे प्रियो, हमारा आमीन आंतरिक रूप में आमीन हालेलुया पवित्रताई को रखना है। जब आंतरिक रूप में हम पवित्रताई को रखा है तो पवित्र आत्मा का आमीन वरदान का जो आमीन हालेलुया दिया है वो जलते रहेगा। वैसे ही आमीन हालेलुया जब प्रभु का आगमन आमीन हालेलुया आमीन निकट है, हमेशा हमारा जीवन में पवित्रताई और आमीन आराधना एक ही जैसे जाएगा, तो प्रभु का आमीन नजर में हम आमीन अनुग्रह प्राप्त करते रहेगा। मेरे प्रियो, क्यों ना हम हमारा आमीन हालेलुया कमर बांध कर हमारा दिया को आमीन हमेशा जलाते हुए जलते हुए आगे चलने के लिए प्रभु हम सबको आशीष दे। इनके जरिया प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए अपना सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना में जाए। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए हम आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। आज आपका वचन से हमसे बातचीत किया प्रभु, अपना जीवन में पवित्रता आई और आमीन हालेलुया हमारा आमीन हालेलुया दिए को आमीन हालेलुया पवित्र आत्मा का आमीन हालेलुया तेल का जरिया आमीन हालेलुया हमेशा आमीन अपना दीवट जलते रहने के लिए हम सबको आशीष दिया जाए प्रभु जी। आमीन। हमारा आमीन हालेलुया कलीसिया का हर एक सदस्य को आपका बलवंत हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हमारा आमीन आराधना का शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपका आत्मा से हमें अगुवाई किया जाए प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमेशा हमारा साथ प्रभु का दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।